रीवा में सीएम डिप्टी सीएम की मौजूदगी में आरटीओ के दलाल कर रहे थे लूट। सपा नेता शिव सिंह ने आरटीओ पर दलालों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री के चौथा आगमन एवं डिप्टी सीएम के रीवा में मौजूदगी के दौरान आरटीओ के दलालों द्वारा वाहन स्वामियों से मनमानी लूट की जा रही थी। यह आरोप रीवा में सपा नेता एडवोकेट शिव सिंह ने लगाए हैं। उनका कहना है कि रीवा में सीएम और डिप्टी सीएम दोनों की मौजूदगी थी। इधर आरटीओ विभाग वाहन स्वामियों से मनमानी रकम वसूल रहे थे। उन्होंने रीवा आरटीओ मनीष त्रिपाठी पर दलालों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। सपा नेता एडवोकेट शिव सिंह ने रीवा एसपी से मिलकर उक्त मामले को संज्ञान में लेने एवं सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि गत 19 सितंबर को मेरे परिचित धरसींवा रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी ओम प्रकाश साहू का ट्रक क्रमांक CG04 NR 7327 प्रयागराज से कच्चा सब्जी माल लेकर रीवा गोविंदगढ़ मार्ग होकर छत्तीसगढ़ जा रहा था, जिसका रायपुर आरटीओ से टेम्परेरी परमिट छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश तक का दिनांक 13 सितंबर से 12 अक्टूबर 2025 तक के लिए बना हुआ था। ट्रक जब 19 सितंबर को सुबह लगभग 8 बजे गोविंदगढ़ रोड ग्राम मड़वा के पास पहुंचा तो आरटीओ रीवा का बोर्ड लगी बुलेरो गाड़ी में सवार 4 लोगों ने उसे रोक लिया। उन चारों के बारे में हुलिया बताया कि एक आदमी गंजा मोटा सर में तिलक लगाए हुए था, जिसे त्रिपाठी बोल रहे थे। दूसरा काफी पेट निकला मोटा आदमी था। तीसरा दुबला था। चौथा पुलिस की वर्दी में था, जो गाड़ी चलाकर आया था। वर्दीधारी को छोड़ बाकी 3 लोग सादे ड्रेस में थे। उन लोगों ने गाड़ी का परमिट देखा, बोले परमिट मध्य प्रदेश से नहीं है। तब ड्राइवर ने ट्रक मालिक ओम प्रकाश साहू से बात करने को कहा, तो उन्होंने कहा कि अपने मोबाइल से बात कराओ। तब ड्राइवर ने अपने मोबाइल से मालिक से बात कराया। ट्रक मालिक ने कहा कि उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक का टेम्परेरी परमिट है, तो वाहन मध्य प्रदेश से होकर ही तो जाएगा। और यदि आरटीओ विभाग रीवा को ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश से गुजरने का अलग से पैसा देना पड़ेगा, तो आप नियम मुताबिक 1900 रुपए की रसीद काट सकते हैं। यह भी कहा कि ऐसा अगस्त 2025 में मंडला जिले में हुआ था। उन्होंने 1 माह के लिए 1900 रुपए की रसीद काटी थी। तब उन लोगों ने कहा कि गाड़ी जब्त कर कोर्ट भेज देंगे, 75,000 रुपए का चालान जमा करना पड़ेगा। वाहन मालिक ने कहा ऐसा ना करें, कच्चा माल लदा है, खराब हो जाएगा। 30,000 में बात तय हो गई। बुलेरो में सवार 4 लोगों के द्वारा एक QR कोड दिया गया, जिसमें क्रमशः 2,000 और 28,000 रुपए फोन पे किए गए, जहां ट्रांसफर ID में उनका नाम अखिलेश तिवारी शो कर रहा है। एक व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट में पता सतना भी लेख है। पैसा पूछने पर ड्राइवर ने पक्की रसीद की मांग किया, तो उन्होंने रसीद न देकर एक टोकन क्रमांक 2106 जिसमें ट्रक वाहन का नंबर लिखकर देकर चले गए। सपा नेता श्री सिंह ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ तथा खाते की जांच तथा घटना क्षेत्र इलाके के CCTV फुटेज के आधार पर वाहन की जांच करने तथा वाहन में सवार लोगों के मोबाइल कॉल डिटेल की जांच कराई जाकर अपराध पंजीबद्ध किए जाने की मांग की है। श्री सिंह ने यह भी कहा कि रीवा आरटीओ मनीष त्रिपाठी सन 2018 में रीवा में तैनात हैं और उनके संरक्षण में लगातार पूरे इलाके में लूटपाट जारी है। आरटीओ की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि आरटीओ के संरक्षण में तमाम प्राइवेट गाड़ियां बोर्ड लगी प्राइवेट व्यक्तियों की मौजूदगी में अवैध वसूली का काम कर रही है। उनके वाहनों में 2 प्रकार की पुलिस वर्दियां भी मौजूद रहती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे खुलासे के बाद जब मीडिया आरटीओ से सवाल करेगी, तो आरटीओ का जवाब यही होगा कि ऐसी कोई भी घटना मेरे संज्ञान में नहीं है। अब देखना है कि नेता शिव सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों को प्रशासनिक अमला कितनी गंभीरता से लेता है। ये मामला 19 तारीख का है और 19 तारीख को मध्य प्रदेश के सीएम रीवा के त्योंथर में मौजूद थे। डिप्टी सीएम साहब रीवा में मौजूद थे। उनकी उपस्थिति के दौरान जो रीवा आरटीओ हैं, उनके तमाम गुंडे सड़कों पर वाहन मालिकों से लूटपाट कर रहे थे। एक मामला मेरे पास आया है, छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ के मित्र हैं हमारे ओम प्रकाश साहू जी। उनकी गाड़ी इलाहाबाद से और छत्तीसगढ़ रीवा होकर के जा रही थी। उस गाड़ी को सुबह आरटीओ के गुंडों ने सड़क पर रोका। उन्होंने अपना जो है परमिट दिखाया। उनका जो चालक था उसने अपना परमिट दिखाया। परमिट दिखाने के बाद भी उन्होंने नहीं माना, कहा 75,000 रुपए का कोर्ट में भेज देंगे, चालान होगा। और उसके डर से कि कच्चा माल खराब हो जाएगा, तो 30,000 रुपया देने पर सहमत बनी। उन्होंने QR कोड भेजा। QR कोड के माध्यम से उन्होंने पैसा मंगाया और पैसा मंगाने के बाद एक प्राइवेट व्यक्ति के खाते में पैसा गया और तमाम वहां का जो लोकेशन है वो हमने देखा। और जब उन्होंने रसीद मांगी तो रसीद की जगह उन्होंने कूपन देने का काम किया। मैंने आज SP साहब से मुलाकात की और मैंने कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी लोग हैं उनकी जांच होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन की जांच होनी चाहिए। आखिर ये आरटीओ किसके नाम पर पैसा भिजवाते हैं? और ये आरटीओ मनीष त्रिपाठी
विगत 7 वर्षों से रीवा के अंदर पदस्थ हैं और किसके संरक्षण पर हैं, इनके लिए क्या नियम लागू होता है, ये बड़े सवाल हैं। इनके संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए और जो दोषी लोग वसूली किए उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण कायम होना चाहिए। क्या है मामला पहली बार हुआ कि इससे पहले भी आ चुके हैं? ये तो लगातार रीवा में हो रहा है और ये पूरी तरह से भाजपा के नेताओं के, बड़े बड़े लीडरों के संरक्षण में ये खेल चल रहा है। मैं डॉक्टर अमिता सिंह रीवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। हमारा पता है सत्य अकेडमी और पटेल मोटर्स के पास रतहरा बाईपास रीवा।